नमस्कार दोस्तों, बुद्ध की जातक कथा के आज तीसरे भाग में आज की हमारी कहानी है छदंत हाथी की कहानी। छदंत हाथी की कहानी में हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, छदंत और उपोसत। छदंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छदंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तिष्क और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुबधा और चुलसुबधा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुबधा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुलसुबधा के ऊपर गिरे। चुलसुबधा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुलसुबधा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। ततः छदंतराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुलसुबधा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छदंतराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छदंतराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलता राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुत्तर छदंतराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छदंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छदंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनुत्तर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनुत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनुत्तर ने छदंत को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां पर आया था। चूंकि छदंत के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत ने मृत्युपूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनुत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनुत्तर ने जब छदंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छदंत की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात वह मर गई। निष्कर्ष: क्रोध और बदले की भावना हमेशा ही स्वयं के विनाश का कारण बनती है। धन्यवाद।